हेलो एवरीवन। इस वीडियो में प्रेमचंद जी द्वारा लिखित उनकी कहानी नमक के दरोगा का अध्ययन करेंगे, जिसका आगे का अंश वीडियो के पहले भाग में पढ़ाया गया है। तो इस कहानी में प्रमुख पात्र हैं पंडित आलोपी दीन, जो एक प्रतिष्ठित जमींदार हैं, और नमक विभाग के दरोगा हैं वंशीधर जी। तो यहाँ पर आलोपी दीन की ये अवैध तरीके से नमक का व्यापार करते रहते हैं। एक गाड़ी पकड़ ली गई है जो कि दरोगा वंशीधर ने पकड़ी है। तो यहाँ पर आगे के संवाद इस तरह होते हैं। आलोपी दीन अपने सजीले रथ पे हैं, उनके गाड़ीवान घबराए हुए हैं। उनसे कहते हैं, महाराज अपनी गाड़ियों को पकड़ लिया गया है, घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। आलोपी दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वो कहते हैं कि यह सब कुछ तो लक्ष्मी जी का है, जो हो रहा है उन्हीं वो ही कर रही है, तब हो रहा है। ये जो नीति है सब लक्ष्मी जी के खिलौने हैं, और ये सब वो सोचते हैं। और गाड़ी वालों से कहते हैं, आप लोग चलिए, हम आते हैं। गर्व के साथ कहते हैं, हम आ रहे हैं। अपना लिहाफ ओढ़ते हैं और जाते हैं। और यहाँ पर वो वंशीधर से मिलते हैं, जो कि दरोगा हैं। उनसे कहते हैं कि बताइए हमसे क्या अपराध हुआ है, हम लोग तो ब्राह्मण हैं और आपकी कृपा दृष्टि हम पर रहनी चाहिए। और वंशीधर ईमानदार दरोगा हैं, और वो बड़ी रुखाई से गुस्से में कहते हैं, ये सरकारी हुक्म है। आलोपी दीन हंसकर यहाँ पर बात को टालने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, सरकारी हुक्म? हम सरकार को नहीं जानते, आपका हमारा ये घर का मामला है। यहाँ पर मतलब अपने व्यर्थ कष्ट ना उठाएं, और आइए हम मतलब आपस में इस बात को समझ लेते हैं। और वो उनको यहाँ पर थोड़ा सा घूस देने की कोशिश करते हुए कहते हैं कि बिना देवता को भेंट चढ़ावे हम यहाँ से चले जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। पर यहाँ पर वंशीधर किसी भी मोह माया में नहीं पड़ते हैं, और वंशीधर यहाँ पर गुस्से में कड़क कर बोलते हैं कि हम नमक हराम नहीं है जो कौड़ियों के भाव पर बिक जाएंगे। और अपने एक जमादार है, उसको वो कहते हैं कि बदलू सिंह नामक जमादार है, उनको कहते हैं कि आलोपी दीन को हिरासत में लिया जाए, यह हुक्म देते हैं। आलोपी दीन एकदम स्तंभित हो जाता है, एकदम डर जाता है कि आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। ये दरोगा कैसा है जो ये लालच में नहीं आ रहा है और ये धन का निरादर कर रहा है। इस तरह वह सोचते हैं, और एकदम उनकी इज्जत का अपमान होने लगता है। और वंशीधर यहाँ पर कठोर स्वर में कहते हैं, आगे वो और वंशीधर जी को कुछ कहना चाहते हैं, तो वंशीधर यहाँ पर कठोर आवाज में कहते हैं कि हमें ऐसी कुछ बातें नहीं सुननी, आप इस वक्त हिरासत में हैं। उनको वो हिरासत में ले लेते हैं। तो यहाँ पर आलोपी दीन के स्वाभिमान ऐश्वर्य पर बड़ी चोट पहुंचती है कि ऐसा कैसे हो गया, कभी तक किसी ने नहीं किया। तो एक बार वो वंशीधर को फिर लालच में लाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं 1,000 और कई गुना पैसा देने की कोशिश करते हैं। तो वंशीधर कहते हैं, आप 1,000 कहते हैं, 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकती। तो यहाँ पर आदि इसी तरह संवाद होते रहते हैं। इसी प्रकार के संवाद चल रहे हैं कि 10, 15, 20, 25। तो वो अटल हैं, अविचल हैं, वो किसी तरह की माया में नहीं आते हैं। आलोपी दीन यहाँ पर निराश हो जाते हैं, और बदलू सिंह भी आलोपी सिंह को जानते हैं, प्रतिष्ठित जमींदार हैं, तो उनके पीछे लालच जैसे लोगों को होता है। तो वो दरोगा जी को अंदर ही अंदर कहते रहते हैं कि कैसे हैं ये काम क्यों कर रहे हैं। और यहाँ पर फिर वही बात चल रही है कि चलिए इतने पे निपटारा कर लेते हैं, 25,000 पे कर लूंगा। वंशीधर कहते हैं कि नहीं, असंभव है। किसी भी तरीके से वे अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आते हैं, और उनको हिरासत में ले लेते हैं। जिस प्रकार के समाज की स्थिति को यहाँ पर बताया गया है कि वह सोती अवश्य है, लेकिन उनकी जो जीभें हैं वो जगती रहती हैं। सुबह तक यह न्यूज़ सबके कानों तक पहुंच जाती है। सब लोग आपस में यही बातें कर रहे हैं कि प्रतिष्ठित जमींदार को हिरासत में ले लिया गया है। वो दूध बेचने वाला हो, वो किसी भी वर्ग का हो, सब लोग, इसी देवताएं, सब लोग यही बातें कर रहे हैं। और ग्लानि और क्षोभ से वो वहां जाते हैं, और वहां पर भी लोग आलोपी दीन प्रतिष्ठित हैं, जानते रहते हैं, और वहां पर भी आलोपी दीन के खिलाफ जितने भी सबूत रहते हैं उन्हें गलत ठहराते हुए इन्हें छोड़ दिया जाता है, और सब उनके गुलाम रहते ही हैं। तो यहाँ पर आलोपी दीन को ईमानदार वंशीधर लेते हैं हिरासत में, परंतु उनकी प्रतिष्ठा के कारण यहाँ पर उनको छोड़ दिया जाता है, और अपने अपने बल से, अपने प्रतिष्ठा से वो अपने आप को हिरासत से छुड़वा लेते हैं। और यहाँ पर
यहाँ पर जब वंशीधर हिरासत से बाहर आते हैं तो उनको एक चीज संसार के बारे में बड़ी खेदजनक लगती है। बहुत विचित्र अनुभव होता है कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़े बड़े लोग जो अपने आप को बहुत अच्छा कहते हैं, ढीला चोंगा पहने रहते हैं, कोई भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। क्योंकि वो वंशीधर के बारे में सोचते हैं, उनको अनुभव होता है कि इतनी ईमानदारी, उनको इतना लालच देने की कोशिश करते हैं, परंतु अपनी ईमानदारी के बल पर उनको हिरासत में लेते हैं। और वंशीधर ने तो भाई अब बैर मोल ले लिया था, क्योंकि वो बहुत धनवान है, प्रतिष्ठित हैं, तो उनको इस मूल्य को चुकाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक ही सप्ताह बीतता है, उनको मतलब करवा दिया जाता है। वो अपने पद से वो हट चुके हैं। मुंशीधर को माफ कीजिएगा, वंशीधर को हटा दिया जाता है। इस पैराग्राफ पे जब वंशीधर अपने घर लौटते हैं तो उनके पिताजी उन पे बहुत क्रोधित होते हैं, कहते हैं हम लोग ने भी नौकरियां की हैं, लेकिन यहाँ पर तुमने जो पढ़ा लिखा था वो सब व्यर्थ हो गया है, और जिस तरह तुमने यह काम किया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। और वंशीधर के पिताजी कहते हैं कि जी चाहता है कि मैं अपना और तुम्हारा सर फोड़ दूं, और बहुत ज्यादा पछताते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। उनकी वृद्ध माता हैं, वो भी दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उनकी कामना रहती है कि जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं होंगी, और वो कामना मिट्टी में मिल जाती हैं। पत्नी तो उनसे कई दिनों तक सीधे मुंह बात भी नहीं करती है। इस प्रकार सप्ताह बीत जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि इस प्रकार सप्ताह बीत जाता है, और एक दिन आता है, शाम का समय होता है। मुंशी जी, बूढ़े मुंशी जी, इनके पिताजी वंशीधर के, बाहर बैठे होते हैं, और वहां पर वो जाप करते रहते हैं राम नाम का। तो देखते हैं कि एक गुलाबी पर्दे से बैलों की जोड़ी और मतलब आ रही है, इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है, और वो पंडित आलोपी दिन की गाड़ी रहती है। वो जाते हैं, उनको झुककर दंडवत प्रणाम करते हैं, और आगे के चापलूसी के उनसे बहुत चापलूसी के तरीके से बातें करने लगते हैं कि आप तो हमारे देव पूज्य हैं, हम किस तरह मुंह दिखाएं, हमारे लड़का तो कपूत है, उसने ये सब क्या कर दिया, इससे अच्छा, इससे संतान से तो अच्छा होता नहीं संतान ही रहना। पर यहाँ पर आलोपी दिन कहते हैं नहीं ऐसा मत कहिए, और वो चकित हो जाते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। पर वो कहते हैं ऐसी संतान और कहाँ ही हो सकती है, मतलब किसी ऐसी संतान मिल सकती है, मतलब जिनके अंदर इतना कीर्ति है, उज्जवल है, धर्मपरायण पुरुष हैं। ये यहाँ पर वंशीधर की बड़ाई करते हैं। तो यहाँ पर आलोपी दिन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, मतलब वो यहाँ पर वंशीधर से मिलने आए हैं, क्योंकि उनके ईमानदारी से प्रभावित हो जाते हैं कि इतना ईमानदार दरोगा उन्होंने पहली बार देखा होता है, और पहली बार इतना ईमानदार इंसान देखा होता है, तो उनसे बहुत प्रभावित रहते हैं और उनके यहाँ आ जाते हैं। और उस रात कहते हैं कि आपने तो हमें हिरासत में अपनी स्वेच्छा से लिया था, परंतु यहाँ आज हम अपनी स्वेच्छा से आए हैं। आलोपी दिन अपनी स्वेच्छा से उनके घर आए रहते हैं, और वो कहते हैं कि बहुत लोग को देखे हैं कि बहुत लोग कहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके तरह आदमी इन्होंने पहली बार देखा होता है। और यहीं पर वो इनको यही बात बता। इस पैराग्राफ में पंडित आलोपी दिन जब वंशीधर जी के घर आते हैं तो वंशीधर जी उनसे बड़े बड़े गर्व के साथ जाते हैं उनसे मिलने, और स्वाभिमान के साथ आलोपी दिन से मिलने जाते हैं। परंतु बाद में जब उनको आलोपी दिन की बातें पता चलती हैं कि उनको लगता है वो उन्हें लज्जित करने आए हैं, उन्हें जलाने आए हैं, स्वाभिमान के साथ उनसे मिलने जाते हैं। परंतु जब वंशीधर को पंडित जी की बातें पता चलती हैं तो उनके मन के मैल मिट जाती है कि नहीं, ये ऐसे नहीं आए हैं। तो वो जो उनका गर्व रहता है वो उनका लज्जा में परिवर्तित हो गया है। तो यहाँ पर सब आगे की बातें होती हैं, वो उनको कुछ उनकी बड़ाई करते हैं। फिर वो जब देखते हैं कि इतने बड़े वो खुद उनके पास आए तो वो भी लज्जित हो जाते हैं और उनसे अच्छे से बात करने लगते हैं। यहाँ वंशीधर कहते हैं वो उनको कुछ, उनके लिए कुछ लाए हैं, कहते हैं आपको, आपके लिए कुछ पद है। तो वंशीधर कहते हैं मैं इसके योग्य नहीं हूँ। तो यहाँ पर आगे और वार्तालाप होता है। फिर आलोपी दिन एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र लाए हैं, जिसमें वंशीधर को कहते हैं कि आप इस पे हस्ताक्षर दीजिए, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ, यदि आप ये सवाल पूरा ना करेंगे तो मैं द्वार ना छोड़ूंगा। वंशीधर जी यहाँ पर कृतज्ञता से उनके आंखों में आंसू आ जाता है, क्योंकि वो जो स्टाम्प लगा हुआ पेपर लाए हैं वो आलोपी दीन की सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत करने का पेपर है, जिसमें वंशीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियत करते हैं। और उसमें उनके वेतन तो है ही, वार्षिक वेतन के अतिरिक्त उनका रोजाना खर्च है, सवारी के लिए घोड़े हैं, रहने के लिए बंगला है, नौकर चाकर है मुफ्त में।
और कंपनी में मतलब पंडित जी कंपित स्वर में बोलते हैं कि ये मतलब ये बहुत बड़ी बात है, उदार मतलब बहुत उदारता है उनके मन में, यहाँ पर ये बोलते हैं। तो यहाँ पर आलोपी दिन थोड़ा हंसकर कहते हैं कि अयोग्य मनुष्य की हमें अभी आवश्यकता है। तो बंशीधर जी गंभीर भाव में कहते हैं मैं आपका दास हूँ और आप मतलब ये सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे दिया, मैं इसको पूरे सद्भाव से निभाने की कोशिश करूंगा। आलोपी दिन कलमदान से कलम निकाल कर बंशीधर जी को देते हैं और कहते हैं कि आप इस पे हस्ताक्षर कीजिए। और यहाँ पर उनकी बड़ाई करते हैं कि मैंने बहुत लोग को देखा पर आपके तरह नहीं। तो यहाँ इनकी मतलब बहुत चीज़ उनकी उनके लिए कहते हैं और कलम लेते हैं, बिना सोच विचार के कहते हैं कि इस पे दस्तखत कर दीजिए। और परमात्मा से कहते हैं कि मैं यही कामना करूंगा कि आप ऐसे ही धर्मनिष्ठ और ईमानदार दरोगा बने रहें। और ये बातें सुन के वंशीधर की आंखें भर आती हैं, उनको बहुत गर्व होता है। और आगे इसी तरह मैनेजर के कागज पर वो हस्ताक्षर कर देते हैं। आलोपी दिन प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों लोग गले लग जाते हैं। और यहीं पर यह कहानी सत्यता की जीत के साथ समाप्त होती है। धन्यवाद।